हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, इट इज़ द गेस्ट पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2021। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट सेम के। 21 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्वेश्चन पेपर को अपने तरीके से प्रिपेयर किया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए, और जो आपके बुक है, आपकी जो बुक है उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक पेपर को यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जो आपको आगे जाके एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। देखिए, मतलब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि मतलब जो यहाँ पे मतलब पेपर आया है वो इन्हीं के थ्रू जाते हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए, इनको पढ़ते हुए वो उनका ये मानना होता है कि यही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो मतलब गेस्ट पेपर होता है वो एग्जैक्ट 100% नहीं होता है। ठीक है, यानी मतलब वो अगर हम कह सकते हैं कि वो 100% बराबर नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपको उन क्वेश्चंस को देखना होता है, उनको पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब आप पढ़ोगे उन क्वेश्चंस को, ताकि अगर मतलब एग्जाम में आ जाए वो क्वेश्चंस, तो यू कैन ऑब्वियसली आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो बट जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ही कैन गो थ्रू, ही और शी कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट रिमेंबर वन थिंग, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, रिमेंबर वन थिंग, जो टाइमिंग होती है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो टाइमिंग मिलती है आपको, वो मैंने पहले ही कहा है कि वो 2.5 घंटे मिलते हैं आपको, बट यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है यहाँ पे वो है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताया गया है कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। आपको बताना होगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। डिस्कस इट इज नेचर, आपको डिस्कस करना है इट इज नेचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था वो है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिस्कस इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस। कभी कभार आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे डिस्कस इट इज थ्योरी, डिस्कस इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ये आपको कभी कभार नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कुल मिला के यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 बन गए। ठीक है, डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, डिस्कस डिफरेंट अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो ये अलग क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग क्वेश्चन आ सकता है, या कभी ये एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिमेंबर दो थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे जो स्टेट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट, जो आपका टॉपिक है स्टेट, व्हाट इज स्टेट, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग तो मैंने जो ये क्वेश्चन था वहां से लिया है मैंने, तो आपको ये उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड स्टेट, अगर ये भी पढ़ा होगा तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ पे क्या बताना है कि वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि डिफाइन इक्वलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ पे क्या बताना है कि लीगल डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बतानी है, यहाँ पे आपको बतानी है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आ सकता है कि व्हाट इज जस्टिस। ओके, या ये भी आ सकता है कि डिस्कस
जस्टिस। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, गिव इट इज वेरियस डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो इसमें बताना है आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, गिव इट इज वेरियस डेफिनेशन एंड एस्पेक्ट्स। आपको इसमें क्या देनी है, डिफरेंट डेफिनेशन और एस्पेक्ट्स आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके टाइप्स बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोटिस ऑन, ठीक है, शॉर्ट नोटिस ऑन किस पे लिखने हैं आपकी शॉर्ट नोटिस, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, आइडेंटिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, ठीक है। तो इन पे थोड़ा सा आपको लिखना होगा, ठीक है। यानी मतलब अगर ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, या आपको अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो मैंने 12 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, तो आप इनको ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।